हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइज। यहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं पीएफआरडीए के बारे में। अगर आप लोगों को कर्मचारी भविष्य निधि बीमा योजना के बारे में पता होगा तो आप इस पीएफआरडी के बारे में भी जरूर जानते होंगे। आज हम बात करेंगे इसी के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नोटिफिकेशन को। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो मेंशन किया गया है रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर कैडर ए असिस्टेंट मैनेजर 2022। क्लियर है। सबसे पहले हम आएंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की तरफ जो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स को देखेंगे तो 15 सितंबर से इसका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट रखा गया है 7 अक्टूबर। क्लियर रहेगा। इसके अलावा फेज 1 के लिए और फेज 2 के लिए कॉल लेटर जो है आपका एडमिट कार्ड ये ईमेल और एसएमएस के माध्यम से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन फेज 1 के लिए टेंटेटिव डेट के लिए www.pfrda.org.in जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। नेक्स्ट स्टेज के लिए भी आप ऑनलाइन वेबसाइट विजिट करके देखेंगे और साथ ही साथ इंटरव्यू के भी जो इंफॉर्मेशन है आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर या ईमेल या एसएमएस के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। चलिए अप्लाई कैसे करना है तो ध्यान रखिएगा। अगर अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो recruitment.hr@pfrda.org.in पर जाकर के आप डायरेक्टली हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा अप्लाई करने के लिए www.pfrda.co.in पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं यहाँ पे क्या क्या पोस्ट है। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल स्ट्रीम में। जनरल स्ट्रीम की अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखा गया है यहाँ पे 15 और इस पोस्ट में अगर आप देखेंगे तो टोटल आपका रिक्वायरमेंट है मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन और बैचलर डिग्री एंड बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग। कोई भी एनी ग्रेजुएट और मास्टर यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए आप यहाँ पर 2 पोस्ट रखा गया है। ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास आईसीएफएआई, एसीएमए, एफसीएमए ये आपका सर्टिफिकेशन होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 1 पोस्ट रखा गया है, लेकिन यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है 2 इयर्स का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। इसके अलावा आपका कंप्यूटर साइंस। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक रिसर्च। इकोनॉमिक रिसर्च के लिए मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स में रिक्वायर्ड है। लीगल के लिए 2 पोस्ट रखा गया है जिसमें आपको बैचलर इन लॉ रिक्वायर्ड है, बीए एलएलबी का रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट पोस्ट आता है ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा के लिए। इसमें आपको मास्टर रिक्वायरमेंट है हिंदी के साथ, हिंदी में, बट इंग्लिश एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए बैचलर डिग्री लेवल पे। क्लियर रहेगा, यानी बैचलर डिग्री पे आपको इंग्लिश पढ़ाई होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में कि मिनिमम जो है आपका एक कैंडिडेट को मैक्सिमम 2 स्ट्रीम्स में अप्लाई करने का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि आप मैक्सिमम 2 स्ट्रीम में अप्लाई कर सकते हो। क्लियर रहेगा। यहाँ पर आपको बताया गया है बेंचमार्क डिसेबिलिटी के, रिजर्वेशन के क्राइटेरिया के बारे में, उसके बाद रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बारे में। नेक्स्ट आता है हमारे पास एज लिमिट के बारे में। तो ध्यान रखिएगा एज लिमिट जो है कट ऑफ डेट रखा गया है 31 जुलाई। अपर एज लिमिट 38 ईयर्स रखा गया है, 30 साल रखा गया है जनरल के कंडीशन में। और 5 ईयर ओबीसी एससी एसटी को 3 इयर्स, ओबीसी को यहाँ पे रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगर आते हैं इसमें ओबीसी और एससी एसटी में तो अदर 15 इयर्स और 13 इयर्स का यहाँ पे रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट आता है मोड ऑफ सिलेक्शन। तो ध्यान रखेंगे 3 टायर होंगे आपके। पहला होगा आपका फेज 1 एग्जाम, सेकंड फेज 2 एग्जाम एंड थर्ड होगा आपका इंटरव्यू। क्लियर रहेगा। यहाँ पे हम बात करें ऑनलाइन आपका जो एग्जामिनेशन होगा इसमें पेपर 1 फेज 1 में पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। पेपर 1 में आपके इंग्लिश लैंग्वेज होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग सम ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10, मार्क्स आपके 80 मार्क्स के होंगे, 60 मिनट अलॉट किए जाएंगे। पेपर 2 जो होगा इसमें आपका जनरल स्ट्रीम होगा, अकाउंटेंसी के बारे में, कॉस्टिंग के बारे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो भी अप्लीकेबल होगा जिन लोगों पे उसको देना होगा। जनरल में अगर आप अप्लाई करते हैं तो सिर्फ पेपर 1 देना है, अगर आप फाइनेंस में अप्लाई करेंगे तो पेपर 2 भी देना है, अगर आप आईटी में दे रहे हो तो आईटी में भी आपको देना रहेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आता है फेज 2 का ऑनलाइन एग्जामिनेशन। पेपर 1 ऑल स्ट्रीम के लिए ध्यान रखिएगा इंग्लिश टेस्ट और ड्राफ्टिंग स्किल के बारे में मैक्सिमम मार्क्स 3 रहेंगे। मैक्सिमम मार्क्स रहेगा 3 क्वेश्चन के लिए 100 और टाइम दिया जाएगा 1 घंटे। क्लियर रहेगा। तो ये है बेसिक आपका एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया। नेक्स्ट आता है इंटरव्यू के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके बाद सर्विस कंडीशन, पे एंड अलाउंसेस। तो ध्यान रखेंगे जैसे ही ऑफिसर ग्रेड में जाएंगे 44,500 से लेकर के 85,850 रुपए का पे स्केल रहेगा। इसके अलावा आपको अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा आपको क्वालिफिकेशन अलाउंस भी दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा अगर आपके पास एक्चुअरियल, अगर हम बात करें एक्चुअरियल, अगर आपके पास कंपटीशन लेवल में अगर आपका क्वालिफिकेशन है तो 80,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा।
अगर आपका फाइनेंस अकाउंट्स है तो फाइनेंस अकाउंट्स के लिए 3,500, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 3,500, इकोनॉमिक्स स्टैटिक्स लॉ फाइनेंस के लिए 3,500। क्लियर रहेगा। तो यहाँ पे कंपटीशन का लेवल बताया गया है कि अगर आप डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी है, मास्टर डिग्री है, एसीए है, एसीए में है, तो उसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया पे आपको पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए। पोस्टिंग जो होगा आपका न्यू दिल्ली और मुंबई, इसके अलावा रीजनल ऑफिसेस में दिया जा सकता है। एग्जामिनेशन सेंटर अलग अलग जोन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, फेज 2 में वनली सिर्फ 6 जोन यहाँ पे बनाए गए हैं, 5 जोन में ही आपका एग्जाम होगा। कोलकाता, पटना, गुवाहाटी और भुवनेश्वर एंड रांची, ये आपका जोन रहेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट्स में। ध्यान रखिएगा आपका जो फी है वो आपको 1,000 रुपीज देना है। किसके लिए? अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए। इसके अलावा एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी एंड विमेन कैंडिडेट को कोई पेमेंट नहीं करना है। क्लियर रहेगा, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे फिजिकल डिसेबिलिटी, इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे हियरिंग इंपायरमेंट पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट के केस में, इसके अलावा जनरल इंस्ट्रक्शंस के, तो इसके बाद आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिया गया है कि आप क्या क्या किस तरीके से आप यहाँ पर आगे आप अपने कंटिन्यू कर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म को, इसके बारे में आपको बताया गया है। तो गाइस ये था आपका कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पीएफआरडीए का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का अपडेट। बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।